क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं कुमार और आज हमारे साथ है कृष्ण भारद्वाज जी। आज इनसे बात करेंगे 26 जनवरी पे लाल किले पे जो भी हुड़दंगबाजी हुई उसको लेके इनकी पर्सनल राय है। 26 जनवरी को जो हुड़दंगबाजी हुई लाल किले, उसको लेकर आपकी क्या राय है? बहुत ही दुखद घटना है ये और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लाल किला हिंदुस्तान का मस्तक है और वहाँ से हर साल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं स्वतंत्रता दिवस पे, और जो कुछ भी लाल किला पे हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को ये बर्दाश्त नहीं है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनको कहाँ से ये इतनी हिम्मत आ जाती है कि 26 जनवरी के दिन, जिस दिन की सबसे ज़्यादा सख्ती होती है, सबसे ज़्यादा पुलिस और प्रशासन होते हैं, उस दिन जाकर के लाल किला पे खालिस्तान का झंडा फहराना और तिरंगे झंडे को फेंक देना। मेरा तो मानना है कि उसको सीधा शूट एट साइट करना चाहिए। लाल किला एक ऐतिहासिक धरोहर है जहां आम दिन एक परिंदा भी बगैर सिक्योरिटी पर नहीं मार सकता। वहां आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से भी चूक हुई है कि इतने लोग वहां जाके इतना अपमान करते? देखिए, जब इस तरह का जो आंदोलन होता है तो क्या है, अभी विपक्षी लोग और जो भी तथाकथित इसमें किसान हैं, खालिस्तानी लोग हैं और बाहर के फंडिंग पे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग चाह ही यही रहे थे कि किसी तरह प्रशासन जो है गुस्से में आए, लाठीचार्ज करे, आंसू गैस छोड़े, गोलीबारी हो, एक आध मर जाए, फिर उसी को मुद्दा बना करके, जैसे राजीव सरदेसाई जैसे दलाल पत्रकारों ने क्या चलाया, उन्होंने टीवी पे, नेशनल टेलीविजन पे बोला कि आईटीओ पे गोली लगने से एक किसान की मौत हो गई। मतलब आग बढ़ाने की कोशिश कि वहां पे पुलिस ने गोली चलाई और गोली से एक किसान की मौत हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो किसान खुद स्पीड में ट्रैक्टर लेकर के आया और ट्रैक्टर पलट गई, ट्रैक्टर पलट गई के बाद उसके नीचे उसके दबकी उसकी मौत हो गई। तो क्या है कि ये कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से सरकार कुछ इस तरह की सख्ती करे, लाठीचार्ज करे, गोलीबारी करे, किसी एक आध की मौत हो जाए और उसको मुद्दा बना करके पूरे देश में आंदोलन खड़ा करें। किसानों का जो आंदोलन कर रहे हैं उनका सीधा सा आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने जो रोड मैप दिया था उस रोड मैप पे बैरिकेड लगा के हमें भटका के और लाल किले की तरफ जाने का मौका दिया। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन मिला हुआ है और जो लोगों ने झंडा फहराया वो उन्हीं के लोग हैं। जी नहीं, देखिए, पुलिस प्रशासन ने इनको जो रोड मैप दिया था वो 12 बजे के बाद कर दिया था। 12 बजे से पहले इनको नहीं दिया था। इन लोगों ने 9-9:30 बजे से ही बैरिकेड तोड़ करके और आरोप लगा रहे हैं कि बैरिकेड क्यों नहीं लगे भाई? आपको जब रोड मैप दिया गया है वो दिया गया है कि आप 12 बजे के बाद शांतिपूर्ण तरीके से आप रैली निकाल सकते हो। 26-27 बिंदुएं ऐसी थी जिसपे साइन किया गया कि कोई हथियार लेकर के नहीं जाएगा, लाठी लेकर के नहीं जाएगा या हुड़दंगबाजी नहीं करेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इन शर्तों को मानते हुए किसान नेताओं ने सबने साइन किया उस पर। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने खुद ही तोड़ा। इनके रूट में कहां से आईटीओ आ गया, कहां से लाल किला आ गया? उनका कहना सीधे तौर पे ये है कि आम किसानों को दिल्ली के रोडों का पता नहीं और उनको रोड मैप से भटकाने के लिए पुलिस प्रशासन ने उनको डाइवर्ट किया कि आप इस रूट से भी। बहुत ही गलत बात है। चलो, अगर एक बात को हम मान भी लेते हैं कि चलो एक बात को मान, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन एक बात को अगर मान भी लेते हैं कि चलो रूट बंद कर दिया गया, डाइवर्ट किया गया, किसानों को पता नहीं था, लेकिन ये जो तलवार से पुलिस वालों पे हमला किया गया वो किस सरकार ने कर दिया था, किस पुलिस वाले ने कर दिया था? लाठी लेकर के NH-24 पर महिला पुलिस कर्मियों को 5-5 लोग मिल करके उसको मार रहे थे। ये इसमें किसका दोष है? पुलिस प्रशासन का, सरकार का दोष है। लाल किला पे ग्रिल के नीचे 2 महिला पुलिसकर्मी वो हेल्प मांग रही थी और उनको डंडे और तलवारों से उसके ऊपर हमला किया जा रहा था।
इसमें किसका दोष है? सरकार का या पुलिस प्रशासन का? जलियांवाला बाग की तरह लाल किले पे 50 पुलिसकर्मी 20 फुट गड्ढे में कूद गए अपने जान बचाने के लिए, इसमें किसका दोष है? सरकार का या पुलिस का? ये इस तरह की ओछी राजनीति ये बिल्कुल नहीं चलने वाली है। यही तो बातें निकल के आ रही है कि जहाँ पे आम दिन कोई परिंदा या कोई आम व्यक्ति एक सुई तक लेके नहीं जा सकता, बगैर किसी सिक्योरिटी चूक के कि बंदे हथियार तलवार तक लेके लाल किले की धरोहर के ऊपर तक चढ़ जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन या खुफिया एजेंसियों की तो कुछ तो चूक हुई। देखिए, प्रशासन की चूक मैं नहीं मानता कि प्रशासन की चूक बिल्कुल हुई है। प्रशासन ने बहुत ही समझदारी के साथ काम किया और पुलिस वालों ने लाठी डंडा और तलवार खा करके रोकने की कोशिश की, लेकिन इतनी संख्या में हथियार से लैस लोग थे वहां पे। अब वो किसान तो थे नहीं, वो सब खालिस्तानी थे, उग्रवादी थे। मैं तो सीधा सीधा इसको आतंकवादी हमला करार देता हूं। जो लाल किले पे हुआ उसको मेरे हिसाब से तो वो सीधा आतंकवादी हमला है, लेकिन उसको एक दूसरा रूप किसान का चोला पहन करके वो लोग आ गए। और सरकार का ये आदेश था, प्रशासन का ये आदेश था कि किसानों पे किसी तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी तरह का ये नहीं होना चाहिए। और ये लोग जानबूझ करके ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ज्यादती करे, पुलिस लाठीचार्ज करे, और हम इसको मुद्दा बना करके कि किसानों के ऊपर में हमला हुआ, किसानों को गोली लगी। अरे भाई, जो किसान अपनी गलती से मर गया उसको ये राजीव सरदेसाई जैसे पत्रकार ने सीधा अनाउंसमेंट कर दिया बिना सोचे समझे कि गोली पुलिस की गोली से मारी गई। एक भी गोली इस आंदोलन में पुलिस वालों ने नहीं चलाई है। और मैं पुलिस वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अपना धैर्य का परिचय दिया। आज 400 पुलिस वाले जख्मी हैं। अरे वो भी तो किसान के ही बच्चे हैं। यहाँ जो इस प्रकरण हुआ 26 जनवरी को, इसमें एक नाम निकल के आ रहा है कि दीप सिंधु, उसके कहीं ना कहीं तार बीजेपी से या बीजेपी के सांसद जो हैं सनी देओल, बॉलीवुड अभिनेता, उनसे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी का ही नुमाइंदा। गलत बात है ये। देखिए, आज हमारे साथ आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपने फोटो खिंचवा ली। कल को कोई आपके ऊपर में आरोप लगता है या मेरे ऊपर में आरोप लगता है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपका बंदा हूं, आपका तार मेरे से जुड़ा हुआ है और मेरा तार आपसे जुड़ा हुआ है। ऐसे तो मनमोहन सिंह के और राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के तमाम कश्मीर के आतंकवादियों के साथ फोटो हैं, खुलेआम आतंकवादियों के साथ फोटो हैं। इसका मतलब क्या होता है? वो कभी किसी समय पर बीजेपी का समर्थन कर रहा था, सनी देओल का उसने प्रचार किया था, कैंपेनिंग किया था, लेकिन उसके बाद उसने खुद अपने मुंह से ये बोल दिया कि बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बीजेपी को समर्थन नहीं करता हूं। तो ये बात वहीं खत्म हो गई, फोटो दिखा करके। तो ये तो गलत बात है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश आया है कि हर व्यक्ति का प्रदर्शन करने का या विरोध करने का अपना संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद में जो 27 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ प्रशासन की तरफ से कि किसी भी हालत में आंदोलन को खत्म किया जाए, राकेश टिकैत को उठा लिया जाए और गिरफ्तार कर लिया जाए, कैसे भी करो, कुछ भी करो, इस आंदोलन को यहाँ से खत्म करवाओ। तो इसमें तो संवैधानिक अधिकार जो है उसका हनन नहीं करेंगे। देखिए, संवैधानिक अधिकार का भी एक दायरा होता है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन करे, धरना करे, भूख हड़ताल करे, ये संवैधानिक अधिकार है और ये होना चाहिए, लेकिन उसका एक दायरा तय होना चाहिए कि किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पे आकर के, किसी सड़क पे आकर के आप बैठ जाओ। अरे भाई, रामलीला मैदान है, जंतर मंतर है, जगह तय की गई है, आप वहां पे बैठो, महीनों प्रदर्शन करो, आपकी कोई तकलीफ है आप उसको करो। ये पूरे देश को एक तरह से, दिल्ली एनसीआर को 2 महीने से बंधक बना के रखा हुआ है। किसने ये कर दिया कि सड़क पे आप बैठ जाओ, हाईवे पे बैठ जाओ, जाम कर दो, लोग नौकरी पर करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ तो वो तो जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान पे ही जाना चाहते थे। उनका आरोप है सीधे तौर पे हमने भी रेड के नहीं रोकी हुई, हमें आज बैरिकेडिंग हटा दो, हम रामलीला मैदान या जंतर मंदिर पे जाके प्रदर्शन करें। जी नहीं, आपको याद होगा कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो सरकार ने खुद बुराड़ी में, जहाँ पे सत्संग होती है, वहाँ का जगह, इनको बहुत बड़ा मैदान है, आपने देखा होगा, लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं एक साथ, वहाँ का जगह इनको दिया गया और इनको बोला गया कि इनको जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं भी दी जाएगी सरकार की तरफ से। इन्होंने खुद इनकार कर दिया, बोला इसमें सरकार की कोई चाल है।
कोई नीति है। अरे क्या चाल होगा, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, सरकार क्या आपके साथ चाल चलेगी? चाल चलना होता तो 2 महीने में चाल नहीं चल देती। नहीं तो बुराड़ी मैदान की आप बात कर रहे हैं, बुराड़ी मैदान तो उनको 2 दिन बाद के लिए ऑफर किया गया था। जब तक तो उनको हरियाणा में बैरिकेडिंग लगा के रोडे खोद के, नेशनल हाईवे सरकार की तरफ से खोद के उनको रोकने की कोशिश की थी। वो तो सीधा सीधा जंतर मंतर पे आना चाह रहे। नहीं, सीधा सीधा जंतर मंतर पे नहीं आना चाह रहे थे। इनका एक ही प्लान था कि चारों बॉर्डर जाम कर दो, सारे बॉर्डर से आवाजाही यातायात सब बंद कर दो, अराजकता का माहौल फैलेगा, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। वही चीजें हो रही है। आज आप देख लो ना कि सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे जो लोग किसानों को दूध दे रहे थे, पानी दे रहे थे, चाय दे रहे थे, खिदमत कर रहे थे, फूल की मालाएं चढ़ा रहे थे, वो लोग खुद आज सड़क पे उतर गए हैं कि भैया ये बहुत हो गया। अब ये आपका 26 जनवरी के वाकये के बाद आम जनता का जो है वो आंखें खुल गया है। और वो लोग जो है लाखों हजारों की संख्या में आकर के ग्रामवासी जो है बोलने में खाली करो ये बॉर्डर, क्योंकि उनका रोजी रोजगार, धंधा, आना जाना सब कुछ। आप चले जाओ सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, आपको घंटों जाम से आप निकले हो तो कब अपने जगह पहुंचोगे, और अब जब आ रहे हो तो कब अपने घर पे पहुंचोगे आपको नहीं पता है कुछ भी। तो ये तो बहुत ही गलत तरीका है ना। आप विरोध करो, सब कुछ करो, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए, उसका एक तरीका होना चाहिए, उसका एक सिस्टम होना चाहिए। पहले भी विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हुआ करते थे, उसकी एक जगह तय होती थी कि भाई किसी ग्राउंड में आकर के, कहीं पे आकर के, यहाँ पे गाजियाबाद में इनको रामलीला मैदान भी ऑफर किया गया था किसानों को। नहीं जी, हम तो सड़क पे ही बैठेंगे। क्यों सड़क पे बैठेंगे? आम पब्लिक को परेशान करने के लिए। तो जब आपका कोई भी आंदोलन अगर जन आंदोलन बनता है तभी वो सक्सेसफुल होता है। और कोई अगर एजेंडे पे आंदोलन चलता है, अपनी बातें रखने के लिए, अपनी चीजें सुपरमेसी दिखाने के लिए, तो वो आंदोलन ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। और ये आंदोलन जो है अब एक तरह से फुस हो गई है आंदोलन, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ये तो बस जब तक इनको फंडिंग मिल रही है तब तक ये अपना एजेंडा चला रहे हैं।